महामृत्युंजय जाप का अर्थ क्या है? इसका उपयोग कैसे करें? इससे क्या लाभ होते हैं? और महामृत्युंजय जाप के बारे में जो भी समाज में गलत फहमियां हैं, उनको भी इस वीडियो के जरिए मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। महामृत्युंजय जप का सबसे बड़ा लाभ है अकाल मृत्यु से छुटकारा पाना और महामृत्यु को सुख से पाना। इसके लिए हमें सबसे पहले महामृत्यु और अकाल मृत्यु, इनका भेद, इनमें क्या फर्क है, ये जानना चाहिए। हम जब पैदा होते हैं तो ऐसे माना जाता है कि हमारा पूरा जीवन निर्धारित हो चुका होता है। हमारी आयु क्या रहेगी, हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करेंगे और हम कब मृत्यु प्राप्त करेंगे, ये भी तय हुआ होता है। तो ये उसी वक्त जो तय हुई होती हमारी आयु है, उसे कहते हैं महामृत्यु। और अगर किस वजह से दूसरे किसी कारणवश हमें पूर्ण जीवन जो निर्धारित हो चुका है उसको जिए बिना उससे पहले ही मृत्यु आई, तो उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। इस मंत्र का शब्दशः अर्थ है, उसकी शुरुआत ओम से होती है, ओम त्र्यंबकम। तो ओम क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, जब हमने गणपति जी का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गणपति जी के गंग मंत्र जाप के बारे में बताया था। तो ये वो ओम है। त्र्यंबकम का मतलब है त्रिनेत्रों वाले। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का मतलब है अनुक्रमतः जिनको हम भजते हैं, जिनके आने से सुगंध फैलती है, जो हमें पुष्टि देते हैं, उर्वा रुकमिव बंधना। इसका मतलब है ककड़ी की तरह। मराठीमध्ये आपण ज्याला काकडी म्हणतो, हिंदीमध्ये उसको खरबूजा बोल सकते हैं। हमें अकाल मृत्यु से छुटकारा दे दे और हमें मोक्ष प्राप्त कराए, ये है इसका शब्दशः अर्थ। अब मैं इसका गर्भितार्थ बताऊंगी, जो कि सद्गुरु साईं बाबा की कृपा से मुझे ज्ञात हुआ। तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। उनके आने से मीठी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, जो हमारी पुष्टि करते हैं, मतलब जो हमें अन्न देते हैं, शक्ति देते हैं, चैतन्य देते हैं। अलग 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 तरीके से वो हमारी पुष्टि करते हैं। ये तो आसान बात है, आसान अर्थ है। लेकिन उसके बाद इस मंत्र में एक शब्द आया है, उर्वा रुकमिव। उर्वा रुकमिव माने बेल से जुड़ी एक ककड़ी। बस इतना ही बताया गया है कि बेल से जुड़ी एक ककड़ी। ये क्यों बताया गया होगा इसमें, तो मुझे कुछ कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था। और मैंने बहुत सी किताबें देखी, भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो मैंने बहुत सी किताबें देखी, तो मुझे उसमें कुछ भी जो मेरे दिल को सुकून आए कि हाँ यही इसका सही अर्थ है, वो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो फिर जो मेरे सद्गुरु हैं उनको मैंने प्रार्थना की कि बाबा इसका सही अर्थ बताइए। पता नहीं उसके कितने दिनों बाद, लेकिन अचानक से मुझे ये
जो उर्वा रुकमिव शब्द है उसका अर्थ पता चला। उसका अर्थ इस प्रकार है, जब एक ककड़ी या खरबूजा या कोई भी फल पक जाता है, वो इतना पकता है कि वो अपने आप पेड़ से निकल के नीचे आ जाता है, तो उस वक्त ना वो पेड़ को दुखता है, ना उस फल को कोई हानि पहुंचती है, ना वो बेल को या पौधे को कोई दर्द होता है, ना उस फल को कुछ तकलीफ होती है। क्योंकि देखिए, फल उगना, वो पकना और वो नीचे गिर जाना जिस प्रकार प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार जन्म लेना, जीवन व्यतीत करना और मृत्यु को पाना, यही भी प्रकृति का नियम ही है। लेकिन वो किस प्रकार आना चाहिए मृत्यु? एकदम धीरे से, शांति से, ताकि दर्द ना हो, ना हमारे शरीर को भी और ना हमारी आत्मा को भी। आपने सुना होगा, कोई इंसान बीमारी की वजह से या किसी अन्य पीड़ा की वजह से इतना तड़प रहा होता है कि उसको तड़पते हुए देख के हमें लगता है कि ये छूट जाए तो अच्छा, ये बहुत ही पीड़ा सह रहा है। या फिर कभी कभी ये डॉक्टर होते हैं, वो भी बोलते हैं कि इतनी बूढ़ी ये दादी माँ है, तो इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखेंगे, वो छूट जाए बस। तो इसका मतलब ये है कि बिना वजह जब आत्मा शरीर से जुड़ा रहता है, तो वो आत्मा को भी तकलीफ होती है। वो तकलीफ कुछ इस प्रकार की होती है कि जैसे हमें लगे हम मानो किसी कमरे में हमें बंद करके रखा हो, तो हम जो झटपटाएंगे बाहर जाने के लिए, उसी प्रकार से आत्मा बाहर निकलने के लिए ढूंढता है जगह, बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। तो ये महामृत्युंजय जाप जो है, वो हमें इस तकलीफ से छुटकारा भी देता है। और अगर किसी दुर्दैव के वजह से हम अकाल मृत्यु के तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें संरक्षण देता है। इसके कुछ गलतफहमियां हो गई है। सबसे गलतफहमी बड़ी ये है कि बच्चों के लिए इसका प्रयोग ना करें। मतलब भगवान को याद करके अगर हम छोटे बच्चों को साथ लेके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो वो उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसे कुछ नहीं है। ये भगवान का मंत्र जाप है। मैं तो कहूंगी कि जरूर करें। किसी दूसरे के लिए अगर आप कर रहे हैं और कोई दूसरा बच्चा आपके पास खड़ा है, बैठा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका लड़का, आपका बच्चा बीमार है, या फिर आपके लड़की को कुछ तकलीफ है, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए, तो उसके लिए भी आप ये जाप कर सकते हैं। ये जाप कब करना चाहिए? कभी भी करना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको इसी प्रकार से ही बैठना है, क्योंकि ये बीज मंत्र नहीं है, ये एक साक्षात्कारी मंत्र है। तो साफ सुथरा होके हम कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप सुबह करें, स्नान करके कहें। लेकिन देखिए, अगर कोई तकलीफ हो, अगर आप अगर हॉस्पिटल में हो, या फिर आपके नजदीकी कोई इंसान हॉस्पिटल में है, और आपको अगर लगे कि नहीं अभी तुरंत करना है, तो तुरंत करें, उसमें कोई गलत नहीं है। तीसरी गलतफहमी ये है कि अगर कोई ये जाप करेगा तो जल्दी भगवान को प्यारा होगा। तो नहीं है ऐसी बात। पता नहीं ये कैसे आता है, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। नहीं, उल्टा अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको पूरी आयु मिलेगी। मतलब जो निश्चित है, जो निर्धारित है, वो पूरी आयु आपको मिलेगी।
आप जल्दी मरने की तो छोड़िए, आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी और कोई दूसरा संकट आने से भी आपकी मौत नहीं होगी। तीसरी गलतफहमी या चौथी गलतफहमी, अगर कोई बीमार है और हमने इस मंत्र जाप का जाप किया तो वो बचेगा ही बचेगा, और अगर वो नहीं बचा तो ये जाप का इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं, ये भी गलत है, मैं बताती हूँ। शरीर एक ऐसी चीज है जो अलग अलग बातों पे निर्धारित है। सांस लेना, हृदय का काम करना, लीवर का माने यकृत का काम करना, हमारे अंदर जो ब्लड है उसकी पर्याप्त मात्रा, और सबसे बड़ा जो हमारा ब्रेन है उसको वो काम करते रहना। तो अगर किस वजह से कोई इंसान इतनी हानि पहुंच चुका है कि वो जिंदा नहीं रह पा रहा, और अगर हमने उसके लिए महामृत्युंजय जाप का प्रयोग किया, करना गलत गलत नहीं है, करनी चाहिए, और अगर फिर भी वो जिंदा नहीं बचा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मंत्र में शक्ति नहीं है, या फिर जिसने किया उसको ज्ञात नहीं है, या फिर उसने पूरे मन से नहीं किया, ऐसा नहीं है। दो बातें हैं, मंत्र में शक्ति है लेकिन जो शरीर है जिसका जो जूझ रहा है मृत्यु से, उसके उस शरीर का भी उतना सक्षमता उसके शरीर में होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये अगर ऐसी कोई बुरी वजह है कि किस कारणवश वो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, तो ये महामृत्युंजय मंत्र जब उसको आसानी से छुटकारा देता है। मैंने पहले एक उदाहरण बताया कि शांति से अगर कोई मृत्यु पाए तो ये अच्छी बात है, उसको घुटन नहीं होनी चाहिए। और इसका ये भी मतलब नहीं कि कोई किसी के लिए अगर मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वो चाहता है कि वो इंसान मर जाए। नहीं, उसकी जो तकलीफ है वो कम करने का ये प्रयास होता है। चाहे वो जिंदा रहे, चाहे वो मृत्यु पाए, लेकिन उसको तकलीफ ना हो। अपने जो हैं वो कितने ही बूढ़े हो गए फिर भी हमें अपने ही हैं, पसंद है, हमारे साथ रहे, ये हम इच्छा रखते हैं। अभी मैं बताऊंगी महामृत्युंजय मंत्र के लाभ। सबसे बड़ा लाभ तो आप सबको पता हो गया। उसके बाद दूसरे दो लाभ हैं। अगर हमें कोई बीमारी है तो वो बीमारी महामृत्युंजय मंत्र से दूर हो जाएगी और हमारे शरीर को पुष्टि मिलेगी, सक्षमता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। मंत्र जाप करने से अगला लाभ ये है कि हम खुद के लिए भी सक्षम होते हैं और दूसरों को भी सक्षम करते हैं। जैसे हमारे करीबी नज़दीकी लोग, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, नाना नानी, हर किसी को इस मंत्र जाप का लाभ करना चाहिए। जन्मदिन पर करे तो भी अच्छा, रोज 10 बार, 11 बार, 51 बार या 108 बार करेंगे तो भी अच्छा है। हम मृत्युंजय मंत्र के साथ और एक दूसरा लघु मृत्युंजय मंत्र आता है। मैं जो भी मुझे ज्ञान है उस अधिकार से मैं ये बताऊंगी कि लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप ना करें, हमेशा महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप करें। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो उसके लिए बहुत कठिनाइयां हैं या फिर डर है। मैंने तो बहुत सी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की है, कोई भी गलतफहमी दिल में ना पाले, लेकिन लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बजाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपको बोलने में दिक्कत है, संस्कृत बोलने में दिक्कत है, तो बस आप ये भावना मन में रखें कि हे भगवान, इसको छुटकारा पाए तो अच्छा, अगर इसकी आयु है तो फिर उसको ठीक करे, इसका संकट निवार दे, और अगर ये असंभव है, इसका शरीर थक चुका है या फिर इसका शरीर बहुत ही हानि पा चुका है,
जिंदा रहने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो फिर इसकी वेदना, इसकी तकलीफ दूर करें। इस वजह से, इस तरीके से, इस भावना से अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलेंगे तो भी इसका इफेक्ट महामृत्युंजय मंत्र के समान ही है, क्योंकि मंत्र के शब्द और मंत्र के पीछे की भावना दोनों एक साथ जुड़ के काम करते हैं। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ एक पथ्य भी है, उसके साथ एक विवेक भी है कि आप जानबूझ के बिना किसी वजह पेड़ पौधों को, सृष्टि के किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कारण से महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध करने के बाद उसे आप टिकाना चाहते हैं और दूसरों के लिए या खुद के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप किसी भी पेड़ को, पौधे को, सृष्टि के किसी भी जीव को, पत्थर में भी जीव है, बिना किसी वजह हानि ना पहुंचाए। ओम साई राम।